मैं रास्ते से गुजर रहा था, दिल भारी था, कदम बोझिल थे और जिंदगी जैसे हर तरफ से बंद होती जा रही थी। तभी अचानक मेरी नजर एक नेक अल्लाह वाली बुजुर्ग औरत पर पड़ी। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में रहमत थी। उन्होंने मुझे देखा और पुकारा, बेटा तू परेशान लग रहा है, क्या मसला है तेरा? मैंने टूटी हुई आवाज में कहा, अम्मा जी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं, कर्जा है, गरीबी है, फकीरी है, लाचारी है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। 232। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, प्यार से कहा, बेटा आज तुझे मैं ऐसे 2 कलिमात बताऊंगी जो अल्लाह को राज्य करने वाले हैं। अगर तूने यकीन के साथ इन्हें पढ़ लिया तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। फिर उन्होंने कहा, पहला अलिफ लाम मीम और इसके साथ एक खुफिया जुमला शामिल करना, बस 11 बार पढ़ लेना। अगर 11 मिनट के अंदर अल्लाह की मदद तेरे घर और तेरी जिंदगी में ना आए तो फिर आकर मुझे कह देना। मेरे दोस्तों, वो कोई आम औरत नहीं थी। लोग कहते थे जिसे भी वो वजीफा देती है वो कामयाब हो जाता है, और यकीन मानिए मैंने उससे ये अमल मांगा भी नहीं था। मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा था, मगर अल्लाह को शायद मेरी हालत पर रहम आ गया और उसी के जरिए ये खजाना मुझे मिल गया। मैंने उसी वक्त अपना मसला उसे बताया। उसने कहा, बेटा मसला कोई भी हो ये अमल असर जरूर करेगा। और दोस्तों, पहले ही दिन इस अमल ने ऐसा असर दिखाया कि लगभग 60 शून्य का इंतजाम अल्लाह की तरफ से हुआ। मैं कसम खाकर कहता हूं ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम मैंने इस अमल को दोबारा पढ़ा और यकीन करें लगभग 5 लाख का ऐसा गैबी इंतजाम हुआ कि इंसानी अक्ल दंग रह जाए। मेरे दोस्तों, मैंने ये अमल अपने तक नहीं रखा। मैंने हर उस गरीब, बीमार, लाचार इंसान को बताया जो मेरे पास आया, चाहे वो व्हाट्सएप पर मैसेज हो या सामने आकर रोता हुआ इंसान। मैंने कहा मैं ये नेमत छुपाऊंगा नहीं। पिछले 7 महीनों से मैं रोज ये अमल पढ़ रहा हूं और हर दिन अल्लाह की मदद अपनी जिंदगी में देख रहा हूं। और यकीन करें ये अमल डूबती कश्ती को किनारे लगा देता है। ये अमल फकीरों को बादशाह बना देता है। अब मैं आपके सामने अलिफ लाम मीम का वो खुफिया अमल, वो खुफिया तस्बीह, वो राज्य पेश करने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे, ए मौलवी अल्लाह तेरा भला करे, हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लोगों के आगे हाथ फैला रहे थे, मगर इस अमल ने हमें एक ही दिन में फकीर से बादशाह बना दिया। कल ही मैंने लगभग 7-8 बहनों और भाइयों को यह अमल बताया जो रोते हुए आए थे। और दोस्तों, कोई 15 मिनट में, कोई 1 घंटे में, कोई 1.5 घंटे में अल्लाह की गैबी मदद से उनकी जिंदगी बदल गई। एक बहन दोपहर करीब 2:30 बजे रोती हुई मेरे पास आई, कहने लगी, घर में फाके हैं, बीमारियां हैं, शौहर छोड़कर चला गया है, कर्जा है, किराए का मकान है। उसने एक साथ 5 बड़े मसले बताए। मैंने उससे कहा, अगर तू शाम से पहले 11 बार ये अमल पढ़ ले तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। मुझे यकीन था ये अमल जल्दी असर करता है, और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, उसका शौहर जो उसे छोड़ गया था वापस आ गया, कर्ज माफ हो गया, उसे अपना घर मिल गया, और वो खुद कहने लगी, मैं शाम से पहले 15 लाख नकद और अपने घर की मालिक बन गई। मेरे दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, एक सच्चा वाकया है। ये अमल 100% असर वाला बताया जाता है, लेकिन असल चीज है आपका यकीन। अगर तुम गफलत में इस मौके को खो दोगे तो ये तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम अपनी परेशानी, बीमारी, कर्जा या तंगी से निकलना चाहते हो तो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। ये अमल बहुत आसान है, सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, उसी तरतीब से जैसे बताया गया है। अलिफ लाम मीम तुमने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज इसे समझ और यकीन के साथ पढ़ना है। बस तन्हाई में बैठो, दरूद शरीफ पढ़ो, फिर अलिफ लाम मीम और दूसरा वजीफा 11-11 बार पढ़ो, और आखिर में दुआ मांगो। याद रखो, असर अल्लाह के हुक्म से होता है। दिल में यकीन रखो और दुआ के साथ पढ़ो। यकीन और भरोसे के साथ ये अमल पढ़ें।
اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب الف لام میم کو کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے اسے توجہ سے سمجھ لیجئے میرے دوستو۔ الف لام میم کے بارے میں قرآن کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصلی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین اور جمہور مفسرین نے اسے حروف مقطعات بتایا ہے، یعنی ایسے حروف جن کا اصل راج اللہ کے علم میں ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں بلکہ ایک عظیم راج ہے۔ جب مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے اور وہ اپنے رب کے علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی عام عربی حروف ہیں، لیکن انہی سے اللہ نے ایسا عظیم قرآن نازل فرمایا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب بھی آپ الف لام میم پڑھے تو دل میں یہ احساس تازہ کرے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا عظیم راج ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے علم اور عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چاہے اس کی مکمل حقیقت اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کے ظاہری و باطنی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے میرے دوستوں پہلے وظیفے کی تعداد، ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بیان کروں گا، پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی ایک کریم رؤوف اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن، بھائی، کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بے روزگار، کوئی بے اولاد درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی اس عمل کو کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں اسے ضرور پڑھے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غریبی اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، 1 گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، بس ایک بار یہ عمل پڑھ ڈالیں اور 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھیں، پھر 2-4 گھنٹے بعد ایک بار یہ عمل دوبارہ کریں، پھر معجزہ دیکھیں۔ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے معجزات دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، میں کوئی جھوٹے وعدے یا کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور غیبی خزانوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک نیک عورت کا بتایا ہوا عمل ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ نے ایسا عمل پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر حال میں ایک جیسا نتیجہ ملے گا، لیکن سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک گزارش ہے، اسے نیک نیت سے اپنے ضرورت مند بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں ملیں۔ اب طریقہ بہت آسان ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن اور وقت پہلے درود شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ کہہ کر عمل شروع کریں اور سب سے پہلے الف سے آغاز کریں۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم
अलिफ लाम मीम इस अंदाज से तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज आपको अलिफ लाम मीम को उस अल्लाह वाली नेक औरत की बताई हुई खास तरतीब से पढ़ना है जो 100% असर रखती है। अब पहले वजीफे की पूरी तफसील, तरतीब और तादाद समझ लीजिए। देखिए, अलिफ लाम मीम कुरआन एक करीम के वो मुबारक हुरूफ हैं जिन्हें पढ़ते ही दिल अल्लाह की अजमत के सामने झुक जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अलिफ लाम मीम का हकीकी मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। यही अकीदा जुम्हुर मुफस्सिरीन का है। अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है? इसका कत्तई और यकीनी मतलब अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत में पोशीदा रखा है। इसीलिए हर मोमिन अदब से यही कहता है कि अलिफ लाम मीम का असल मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता। जब आप अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो गोया आप ये इजहार करते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरे इल्म पर ईमान लाया हूं, चाहे मैं इस राज्य को पूरी तरह न समझ सकूं। ये हुरूफ हमें सिखाते हैं कि बंदा अपने रब के इल्म के सामने आजिज़ी इख्तियार करे। अहले इल्म ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम हुरूफ ए मुकत्तात में से है जो कुरान के अजीम राज्यों में शुमार होते हैं, इसलिए इसका मुकम्मल मतलब बयान करना दुरुस्त नहीं, बल्कि यही कहना सही है कि इसका हकीकी मतलब अल्लाह ही जानते हैं। जब भी आप अलिफ लाम मीम पढ़ें, दिल में ये एहसास ताजा करें, अलिफ लाम मीम एक ऐसा राज्य जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। अलिफ लाम मीम अल्लाह के इल्म की अजम्मत, अलिफ लाम मीम बंदे की आजिजी, अलिफ लाम मीम रब के हर हुक्म पर ईमान। मेरे दोस्तों, इस अमल में अलिफ लाम मीम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तन्हाई में बैठकर पहले दरूद शरीफ पढ़ें, फिर आऊजु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सुकून से अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़े, न कम न ज्यादा। इसके बाद दूसरे मरहले में एक खास जुमला 11 बार पढ़ना है जिसे इस अमल का असली खजाना बताया गया है। कहा जाता है कि इसे यकीन के साथ पढ़ने से अल्लाह के फजल से आसानी पैदा होती है। मैंने भी इस अमल को आजमाया है और महसूस किया कि सच्चे दिल और भरोसे के साथ पढ़ा जाए तो इंसान को सुकून मिलता है। ऐ बहनों और भाइयों, अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, कर्ज, बीमारी, गरीबी या कोई और मसला, तो अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ ये अमल करें, दिल में शक न रखें, इंशाअल्लाह आसानी होगी। तरीका आसान है, तन्हाई में बैठे दरूद शरीफ पढ़ें, आऊजु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़े। इसके बाद दूसरा वजीफा भी 11 बार पढ़े। अब उस ताकतवर नाम को जान ले, ये अल्लाह का ऐसा नाम है जो इस अमल का सबसे बड़ा खजाना है। इसका मतलब है गैबी खजाने अता करने वाला, मुश्किलात दूर करने वाला, परेशानियां और बीमारियां खत्म करने वाला। अब जैसे ही अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़ ले, तुरंत इस नाम को भी 11 बार पढ़े, या हलाल मुश्किलात या हलाल मुश्किलात। आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह वो मिलेगा जो पूरी जिंदगी में न मिला हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।